2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर के जो सिविल डिफेंस की भर्ती हो रही है उस पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए हैं। उसके बाद ये जो आरोप हैं वो लगातार धीरे धीरे पुख्ता होते जा रहे हैं और इस पर जो सवालिया निशान है वो खड़े होने लगे हैं कि आखिर इस तरीके का घोटाला भ्रष्टाचार आखिर क्यों हो रहा है और युवाओं का जो भविष्य है वो किस तरीके से दांव पर लगा करके कुछ लोग लाखों रुपए लेकर के ऐसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। क्योंकि ये भर्ती जो है वो ऐसे भर्ती है जिसमें स्वयं सेवकों की भर्ती की जा रही है और सिविल डिफेंस की भर्ती है जो कि आपदा आने पर लोगों की सुरक्षा करती है। लेकिन ऐसी भर्ती में घोटाला कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है और लगातार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान इस पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और भर्ती को रद्द करने की भी लगातार मांग कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे साथ मौजूद है। तो हनुमान जी, लगातार वीडियो जो है वो अब सामने आने लगे हैं क्योंकि पहले तो आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि इस तरीके की भर्ती में जो है वो घोटाला हुआ है, लाखों रुपए लेकर के लोगों को भर्ती किया गया है जो योग्य नहीं है। तो अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे इस मामले में और भी परतें खुल रही है। तो क्या कुछ है और क्या कुछ आप लगातार पहले से मामला उठा रहे, तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए सर, ये सिविल डिफेंस जयपुर जिले की भर्ती की मैं बात करूं, इसमें जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है उसमें प्रतिदिन इन्होंने इतना घपला किया है कि अगर ये पूरी टीम बैठकर भी कोशिश करे ना कि हम जितना घपला किया उसको दबाने का प्रयास करें तो भी ये नहीं दबा सकते। इनके हाथों से वो चीज़ें निकल चुकी है क्योंकि इन्होंने सारी हदें इन्होंने पार कर दी है। 9 अक्टूबर से ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने 10 अक्टूबर को भी कैंडिडेट बुलाए, 11 अक्टूबर को भी बुलाए, 12 अक्टूबर को भी बुलाए, 13 तारीख को हमने विरोध किया तो 13, 14, 15 को इन्होंने भले ही रोक लिया हो, लेकिन फिर 17, 18, 19 को फिर बुलाए। ट्रेनिंग खत्म हो गई थी 18 तारीख को, उसके बावजूद भी 19 तारीख को बुलाए, उनसे बैक डेट में 10 दिनों का साइन करवाया और वो सारे अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने आवेदन ही नहीं भरा, जो सारे इसमें शर्त ये थी कि आपको पहले रनिंग पास करनी पड़ेगी। अब आप एक चीज़ बताइए, आपने किसी से 2 लाख 3 लाख रुपए तो ले लिए, ठीक है, आपने बैक डेट में उससे फॉर्म भी भरवा दिया, आपने ट्रेनिंग के नाम पर खाना पूर्ति भी कर दी, लेकिन साहब उसकी रूपरेखा बता रही है कि वो दोबारा क्या दौड़ कर पाएगा। आपने 1600 मीटर दौड़ उसको कागजों में तो पास दिखा दिया, अगर उसकी बाई चांस वापस, क्योंकि अगर 10 दिन पहले वो दौड़ कर सकता है तो क्या 10 दिन बाद में दौड़ नहीं कर सकता? 10 दिन पहले वो फिजिकल में फिट था और 10 दिन बाद में उसका वेट एक साथ 20-30 किलो बढ़ गया, ये संभव नहीं है। इन अधिकारियों का एक कहना है कि सब इस प्रकार जो आप तमाम जो तथ्य दे रहे हो सारे झूठे हैं। सब मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर हनुमान किसान गलत हो तो आप हनुमान किसान को जेल में डाल देना, अगर मेरा एक भी तथ्य गलत निकल जाए तो मैं पूरा राजस्थान में जो सजा मुझे सिस्टम देना चाहिए वो सजा मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सब इसमें इस हद इन्होंने पार की है। एक चीज़ बताता हूँ सर, मैं इसमें असरार अहमद नाम का एक सिविल डिफेंस में लगा हुआ कैंडिडेट है, वो खुद स्वयं सेवक में लगा हुआ है, लेकिन अधिकारियों की उसके ऊपर मेहरबानी है। क्यों मेहरबानी है? क्योंकि असरार अहमद और एक स्वयं सेवक है भीम सिंह और एक और शेखावत है, मालीराम शेखावत को जैसा उसका नाम है, ये तीनों स्वयं सेवक हैं, ये अधिकारियों को दलाली देते हैं। ये इनके ऊपर बैठे हुए हैं श्रवण सिंह और अमित शर्मा जो उप नियंत्रक है, इन दोनों की पूरी फील्डिंग सेट करते हैं। पूर्व में जो लगे स्वयं सेवक हैं उन लोगों से ये ऐसा इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इन्होंने बैठा रखा है कि वो जहाँ ड्यूटी मांगते हैं उनको ड्यूटी मिलती है और ड्यूटी मिलने के बाद में ये मान के चलेगा उनको मंथली 26,000 रुपये मिलती है ना, तो 26,000 में से भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दलाली खाते हैं। यानी कि उनसे इनका व्यवहार एक अटूट व्यवहार है कि हमारा लेन देन का पहले से व्यवहार स्थापित है। इस भर्ती में इन सब ने बैठकर प्लान किया, प्लान करने के बाद में प्लानिंग के अनुसार ही इसको इन्होंने रूपरेखा बनाई और अंजाम भी देकर ये सफल हो गए। आज 2 लिस्ट जारी हो गई। बजट 2024-25 में ये बताया गया था कि हम 5400 पदों पर ये भर्ती करेंगे विभिन्न जिलों में, उसमें जो जयपुर जिले में कितने सदस्य देंगे? 1000। अब ये दलाल कह रहे हैं, वहाँ जो स्वयं सेवक जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो अपने दलालों को कह रहे हैं कि इसमें 1600 पद हमने बढ़ा दिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई आपने कहीं पर भी शॉर्ट नोटिस जारी नहीं किया, केवल उनको पता है, उनके दलालों को पता है। सब सेकंड बैच में जो ट्रेनिंग 400-500 से शुरू हुई थी वो खत्म हुई है 1600-1700 पे, और आप ये मान के चलिएगा वो तो इनका शटर बंद करवा दिया। मैं धन्यवाद दूंगा एजुकेशन नगरी को कि आज प्रदेश में अगर युवाओं के नंबर 1 कोई आवाज़ है तो आपके माध्यम से प्रदेश में पहुंच रही है, और आज इसी का परिणाम है कि पूरे कलेक्ट्रेट में जो है सबकी
हवा टेंट है, सब लोग डरे पड़े हैं, सब लोगों के फोन आ रहे हैं, कैसे भी करके इस मुद्दे को दबाओ, कैसे भी करके इस मुद्दे को रोको, लेकिन ये अब संभव नहीं रहा है क्योंकि ये आग धीरे धीरे प्रदेश में पहुंच चुकी है। आज गांव गांव डानी डानी में इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि भर्ती कब आई, कैसे आई, क्या हुआ इसमें, और निश्चित तौर पर वो सारे कर्मचारी नपेंगे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की न्याय पर पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच चुकी है। आगामी जो वीक है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। माननीय न्यायालय एसओजी में भी हम इस प्रकरण को देने वाले हैं। उससे पहले एक बार हम माननीय एडीएम साहब है उनसे मुलाकात करेंगे और कलेक्टर साहब से भी हम मिलने की पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी एक बार वापस पुनः अंतिम वार्ता हो, जिसके माध्यम से हमें ये तो पता हो कि जांच हो रही है या जांच को दबा दिया गया है, इसमें होगा क्या, जो चोर हैं उनको सजा कब मिलेगी। हमारी साफ साफ दो मांगे हैं, भर्ती रद्द करो, जो भी संलिप्त है ना सबको इस बार जेल होनी चाहिए। सर पिछली बार आपने भर्ती रद्द कर दी, उसमें रीजन ये था, इनका ये कहना था कि असरार अहमद ने खुद की कॉलोनी के 25 लड़के लगा लिए, मुस्लिम समुदाय के लड़के लगा लिए जो दौड़ में फेल थे, अयोग्य थे, 2-2 लाख रुपए लेके आपने नौकरी लगा ली। और चूंकि पिछली बार इन्होंने लिस्टें जारी की, जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हुई इन्होंने लिस्टें जारी कर दी कि इनका चयन हुआ है। इस बार इतने होशियार देखो आप, लिस्टें जारी नहीं की, बैच पूरे हो गए, ये बता ही नहीं रहे कि हमने किसको आपदा में लगा दिया। कहीं पर भी इन्होंने कोई सुराग नहीं दिया कि जिससे किसी भी प्रकार से मीडिया और सरकार तक बात पहुंचे, क्योंकि असरार अहमद तो पहले से पैसे लेकर बैठा हुआ है। इसलिए उसी में से 17-18 नाम तो मेरे पास आ गए कि 17-18 नाम तो उन्होंने इसी बैच में लगा दिया। सेकंड बैच में आओ, सबके साइन करो, 2 लाख दो, घर जाओ। सब अगर राजधानी में कलेक्ट्रेट में इस प्रकार की धांधली हो रही है तो आप सोचो, हम बचपन से लेकर से सोचते आ रहे हैं कि जब कभी कोई आपदा होती है, ये सोशल मीडिया पे भी मजाकिये में बोला जाता है कि राजस्थान में आपदा होगी तो समय पर कोई नहीं पूछेगा। अब समझ में आया कि समय पर क्यों नहीं पूछेंगे। साहब नशेड़ी हैं, गांजेबाज हैं, 8 से 10 युवा तो ऐसे हैं जो जिसका डाटा हमारे पास है, एफआईआर लगी हुई है, एफआईआर लगी हुई है, उसके बावजूद भी आपने आपदा में लगा दिया। आपने ना उनका फिजिकल चेक किया, ना आपने उनका मेडिकल चेक किया, आप ना साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें पहले पता नहीं था, और हो सकता है इसमें ऐसा भी हो कि 60-60, 70-70 साल के युवाओं को भी लगा ले, क्योंकि ये केवल नाम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर से केवल इनबॉक्स पर मैसेज भेज रहे हैं और सीधा ट्रेनिंग करवा के इनको अधिकारियों को पैसों से मतलब है कि ये मोटा घोटाला है। ये आप मान के चलेगा कम से कम 20 से 40 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, जो केवल 4 कर्मचारी, जिसमें 3 तो स्वयंसेवक हैं, वो तो खुद की छुट्टी हो सकती है। और इनकी मजबूरी देखिए सर, जिन लोगों के जरिए इन्होंने दलाली की है ना, उन तमाम लोगों को इन्होंने 1 तारीख को फील्ड में भेज दिया, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगना जरूरी है। इसमें 822 रुपए जो है पारिश्रमिक वेतन मिलता है और 20 रुपए इसमें मिलता है किराए के नाम से, मतलब 842 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसमें सैलरी बन जाती है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यूटी किसके लगे। अब चूंकि इन्होंने उनसे दलाली की है, उन सबकी इन्होंने ड्यूटी लगा दी। एक बात और, अभी हाल ही में आपने पशु परिचर भर्ती को खूब कवर किया है। पशु परिचर भर्ती में नंबर कैसे है, आपने एग्जाम दिया है, लड़कों ने एग्जाम देकर अपनी मेहनत को साबित करते हुए गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। पहले सारे स्वयंसेवक पशुपालन विभाग में पशु परिचर पे लगे हुए थे, उनसे हटा दिया चूंकि वहां पशु परिचर आ गए। अब मजबूरी है साहब इनको लगाने की, अब इनको पशुधन परिचर के रूप में लगा दिया, जबकि पशुधन परिचर पशु परिचर से ऊपर है। अब ये नशेड़ी वहां जाएंगे, जाके जो एग्जाम देकर कोई आया है उससे ये काम करवाएंगे, जो योग्य है उससे ये अयोग्य लोग अपने नीचे उसको दबाकर काम करवाएंगे। साहब मैं थारा ऊपर लाग मिले पशुधन परिचर हूं। अब वो पशुधन परिचर पे कब लगेंगे, जब 5 साल बाद में उनका प्रमोशन होगा, और इनका 2 लाख में प्रमोशन भी हो गया। आज से महीने भर पहले लगे होते पशु परिचर की जगह, अब लग गए पशुधन परिचर की जगह। और जब पशुधन परिचर की पोस्टें बढ़ जाएगी ना तो भी लगेंगे, फिर उससे ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो अमित शर्मा बैठा हुआ है, अमित शर्मा का काम एक ही है कि लिस्ट दो, कौन कौन महीने के 2-2, 3-3 हज़ार रुपए दे रहा है, वो साथ में सब इनके फोन चेक कर लीजिए, इनके अकाउंट चेक कर लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो मैसेज भेजे हैं 1600 के पास, जब 9 तारीख से ट्रेनिंग शुरू हो गई, इसका मतलब यह है कि 10 तारीख के बाद में कोई किसी के पास मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप 1600 के मुझे मैसेज दिखा दो 7 तारीख के। अगर सिविल डिफेंस के तमाम कर्मचारी 7 अक्टूबर को मुझे मैसेज दिखा देते हैं तो मैं मान लूंगा मैंने गलत इंजाम लगाया, और मुझे जो सजा प्रदेश देगा मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन साहब इस प्रकार का घोटाला हम नहीं पचा सकते, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। ये घोर अन्याय है, और उन युवाओं के साथ ज्यादा अन्याय है जिनको पता ही नहीं है क्यों हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। और जिन साथियों ने दौड़ पास किया है, जिन साथियों ने एक्सीलेंट मारा है, वो सारे घर बैठे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं,
और एडीएम साहब ने हमें भरोसा दिलवाया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन चूंकि साहब आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, आए दिनों कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है कि जांच के नाम पर क्या होता है, ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ धोखा हो जाए, 10 दिन बाद में पता पड़े कि हमने जांच की और असरार अहमद को स्वर्ण पदक, बीएमसी को स्वर्ण पदक, श्रवण सिंह का प्रमोशन, अमित शर्मा को आप आरएस बनाकर भेज दो कि नहीं साहब इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। अगर इसमें जांच होगी तो चारों को जेल होगी, इनको कोई नहीं बचा पाएगा, आराम से इनको जेल होगी। इस लेवल पे इन्होंने घोटाला किया है। अगर हमें यहाँ से न्याय मिलेगा तो ठीक है, माननीय न्यायालय में मैं इस लड़ाई को लड़ी रहा हूँ, 2-3 दिन में हम फाइल जो है कोर्ट में हमारा केस दायर हो जाएगा और इसके साथ ही एसओजी में भी हम परिवाद देंगे। उससे पहले एक बार हम वार्ता करेंगे, वार्ता में क्या निकल के आता है। अगर ये सहमत होते हैं, हमारी मांग साहब भर्ती रद्द करो और जांच करो, 100, 200, 300 इन चारों लड़कों को बैठाइएगा, जो बिना दौड़ है, जो बिना मैसेज है, जो बिना आवेदन है, जो अयोग्य है, या फिर उनकी एक और ट्रेनिंग करवा लीजिए, इनको वापस दौड़ करवा के दिखा दो और सारी फेल हो जाए ना तो फिर इन चारों को जेल में डाल दो कि सब आपके मॉनिटरिंग में कैसे निकल के आ गए। कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलना चाहिए। न्याय के लिए हम लगातार संघर्ष करें, मुझे पूरा भरोसा है कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो साहब हम हर संभव प्रयास करेंगे, जो हमसे बनेगा न्याय के लिए हम उस रास्ते को चुनेंगे। ये जो सिविल डिफेंस की भर्ती है, हर किसी को हैरान कर दिया है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है, करोड़ों रुपए का घोटाला कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारियों को पता नहीं है, क्योंकि अधिकारियों की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अधिकारियों को अच्छे से पता होगा कि ये घोटाला किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये भर्ती का घोटाला है और अधिकारियों की शह में ही, उसके अंतर्गत ही ये सारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पूरे राजस्थान में चल रही है और इस तरीके से अचानक से 1000 से 1600 पद कर देना बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, घोटाला है, और वो भी बिना किसी प्रक्रिया, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी चीज के सीधी तौर पर इस तरीके के बदलाव बहुत बड़े घोटाले की तरफ संकेत कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में जो योग्य युवा है, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि अगर इसकी जांच होगी तो साफ तौर पर हनुमान किसान का भी यही कहना है कि जिस तरीके का घोटाला इसमें हुआ है, तो ये सभी के सभी जो स्वयंसेवक लगे हुए हैं, जिसके तहत ये भर्ती करवाई जा रही है, वो सारे जेल में जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं करता है, जांच नहीं होती है प्रशासनिक लेवल पर, तो फिर कोर्ट का रुख करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है, जांच होगी भी या फिर नहीं। लेकिन अब देखना होगा, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ रहता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।